वालों से पूछना है कि किस जुर्म के तहत गिरफ्तारियां चल रही हैं। जो शरपसंद थे आपके मुताबिक तो वो गिरफ्तार हैं, तो झंडा लगाने वालों ने क्या शरपसंदी कर दी? क्या पीटीआई पाकिस्तान में बैन हो चुकी है? अगर तो बैन कर दी गई तो उसकी तशहीर करने वालों के गिर्द घेरा तंग कीजिए। बसूरत दीगर कुछ शर्म खाइए और अगर 14 अगस्त पर कौमी परचम लगाने की बजाय पार्टी परचम लगाना जुर्म है तो फिर ग्रैंड ऑपरेशन कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान का झंडा लगाने और लहराने की बजाय लाहौर की शाहराहों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झंडे लहराते दिखाई दिए। लाहौर की मेन शाहराहों पर लाइट पोल्स के ऊपर मीलों तक मुस्लिम लीग नून के झंडे तो लहराए जा सकते हैं, लेकिन पीटीआई पर पाबंदी है। तो ये गिरफ्तारियों पर बिल्ली चूहे का खेल छोड़िए और बड़ा हुक्मनामा जारी कीजिए कि पीटीआई का झंडा लहराने पर आर्टिकल 6 और सीधी फांसी का हुक्म होगा। जनाबे वाला, ये तो बिल्कुल ऐसे है कि किसी अजीज की सालगिरह पर आप उसके लिए केक लेकर जाएं, लेकिन उस पर नाम अपना लिखवा लें और उस अजीज को समझ ना आए कि सालगिरह मेरी है या इसकी है। हुजूरे वाला, अगर आपने इतने ही कोई मार्के सर किए होते, कोई तोप काम किए होते, आम आवाम की दुआएं ली होती, तो आज आपको अपनी इज्जत करवाने के लिए ऐसे हथकंडों का सहारा ना लेना पड़ रहा होता कि कहीं लैपटॉप तकसीम हो रहे हैं और कहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस है और लाठी चार्ज का मंजर दिखाई देता है। हुजूरे वाला, जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इज्जत की नहीं जाती, करवाई जाती है। नाम बनता नहीं है, बनाया जाता है। शम्मे जलती नहीं है, जलाई जाती है। तौंसा का 14 साला आकाश कहता है कि पुलिस कल हमारे घर आई, मेरी मां से बदतमीजी की और मुझे उठा के थाने ले गई। मुझे 5 घंटे तक वहां पर बिठाए रखा और जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्यों लाए हो, तो मुझे कहने लगे कि तुम्हारा बाप पीटीआई का है। वो मेरे बाबा का इंतजार करते रहे, लेकिन बाबा ना आया। फिर खबरें चलने पर मुझे छोड़ दिया। वो अपने बयान में कहता है कि मेरे बाबा को जहां ढूंढना है ढूंढे, मुझे और मेरी मां को तंग न करे। अगर ऐसे नई नस्ल की तरबियत होगी और उनके जहनों में यूं नफरत के बीज को बोया जाएगा, तो लैपटॉप मुस्तकबिल में आप किसी नौजवान को नहीं बल्कि किसी जंगली के हाथ में थमाएंगे, क्योंकि इंसान तो आप उसे रहने नहीं देंगे। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का हब्से बेजा का माहौल आपके गले पड़ेगा और यूं बराबरी की बुनियाद के ऊपर तो सब कुछ नहीं हो सकता। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ को उनकी जमात के चंद रहनुमाओं ने सितंबर के वस्त में आने पर इसरार किया है। जरा ये बताते हैं कि शरीफ खानदान के वकला और सियासी रफका ने नवाज शरीफ के दौरा मिडिल ईस्ट और यूरोप के फौरन बाद वतन वापसी का मशवरा दिया है, लेकिन अब तस्दीक की गई है कि नवाज शरीफ सितंबर के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ 4 साल पहले पाकिस्तान से बरतानिया इलाज कराने गए थे और अब उनकी वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पार्टी कायद नवाज शरीफ की वापसी के लिए उनसे मुसलसल राबिते में रहे और वजीर आजम के ओहदे से सुबकदोश होने वाले शहबाज शरीफ पार्टी कायद से मुलाकात के लिए आइंदा हफ्ते लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आइंदा 3 हफ्तों में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ, परवेज रशीद और दीगर रहनुमा भी लंदन जाएंगे। बताया यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग की कयादत नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए हतमी प्रोग्राम पर भी गौर करेगी, जैसे पिछले 4 साल से कर रही है। पिछले 4 साल से हम ये सुनने को देख रहे हैं कि सितंबर के वस्त में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे। सितंबर गुजर जाता है, फिर नवंबर की गर्दान होनी शुरू हो जाती है। नवंबर के बाद ये जनवरी की बातें करते हैं। आपको ये मालूम होगा कि ये जब भी किसी महीने की बात करते हैं, साल कभी नहीं बताते। और अब की बार भी बात की जा रही है तो वस्त सितंबर की जा रही है, लेकिन उसके आगे साल मेंशन नहीं है। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि साल 2025 का हो सकता है, 2023 के अंदर तो इनकी वापसी मुमकिन दिखाई नहीं देती।